मिनिस्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप इस जगह पर तशरीफ़ लाए हैं और आकर आपने यहाँ सारा चेक किया है। जब आपने चेक कर लिया है तो आपकी तशरीह कितनी दूर हुई है? सर मैं समझता हूँ कि 95%। देखें व्हाट्सअप, हमें ये देखना ज़रूरी है कि ये सेंटर्स ऐसे हैं, जिस जस्का कॉलेज में हम गए, उनकी इसकी ये रेपूटेशन है हमारे पास कि वहाँ पे कई प्रोफेसर्स हैं जो ड्यूटी पे ही नहीं आते। वहाँ पे नकल ऐसे ही की जाती थी जैसे कि आम बात है। और तीसरी सबसे बड़ी बात ये देखें कि अगर आप किसी बच्ची के मार्क्स हैं और उसका राइट किसी और बच्ची को शिफ्ट हो गया, तो वो माँ बाप जिन्होंने सारी ज़िंदगी 10 साल उन्हें पढ़ाया, तो मैं समझता हूँ कि हमारे इन दौरों से इफ़ेक्टिवली आपने यहाँ पे टीचर्स से बात की, आपने यहाँ RIs से बात की, आपने यहाँ स्टूडेंट से बात की, आपने यहाँ CTI से बात की, आपके तवसत से क्लरिकल स्टाफ के आपने देखा एक डिफरेंटली एबल बच्चा था, उसकी सुनेंगे जब हम ज़िलों में जाते हैं तो हमें इन मसाइल का पता चलता है। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जो यहाँ पर गुफ्तगू की, उसके साथ ही साथ हमारी शॉर्ट कमिंग्स की कि कोई निज़ाम परफेक्ट तो नहीं हो सकता, हमने बहुत बेहतरी की। सेक्रेटरी साहब, कितनी सर्विस हो गई सर आपकी? 27 ईयर्स। 27 साल हो गए हैं सेक्रेटरी हायर एजुकेशन को जॉब करते हुए। मैंने 24 साल हो गए हैं प्रोफेशन में, जर्नलिज्म में हूँ। मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में ये नहीं देखा कि एक मिनिस्टर और सेक्रेटरी हायर एजुकेशन और चेयरमैन टास्क फोर्स तीनों लाहौर से निकले और जाकर डस्के में छापा मारे। कभी इससे कबल आपने इस तरह छापा मारा है? मैं करता हूँ। किस दौर में? हेल्थ डिपार्टमेंट में था मैं, तभी हॉस्पिटल जैसे इंस्पेक्शन करता था जाके। तो अपना अपना एक तरीकाकार है। मैं सिर्फ फायर फाइटिंग पे बिलीव नहीं करता, मैं सिस्टम की स्ट्रेंथनिंग पे भी बिलीव करता हूँ। आने से पहले हम जो ऑफिस में बैठ के प्रीएम्प्टिव चीज़ें कर सकते हैं वो भी करते हैं। जैसे मिनिस्टर ने बताया, हमने सिस्टम्स बना दिए, सिस्टम्स ऑनलाइन कर दिए, मेरिट विजिबल टू ऑल कर दिया। एवरी कैंडिडेट नोज हिज और हर नंबर एज वेल एज अपने कंपेटिटर के भी नंबर पता हैं और वो चेक कर सकते हैं कि जो मार्क्स अवॉर्डेड हैं क्या वो ठीक हैं या नहीं। ग्रीवेंस रिड्रेसल का एक मैकेनिज्म दिया कि आप किसी के अगेंस्ट भी कंप्लेंट कर सकते हैं कि जिसको अनफेयर मार्क्स मिले। सो आफ्टर ऑल दिस प्रोसेस एक मेरिट डिटरमिन होता है, टॉप 3 कैंडिडेट्स हम सेलेक्ट करते हैं। 5 नंबर हमने या 10 नंबर रखे मैक्सिमम इंटरव्यूज़ के। प्रिंसिपल के लिए 5 नंबर थे, डायरेक्टर के लिए 10 नंबर हमने रखे, जो पहले 20 और 30 होते थे। हमने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रेशन छोड़ी, हमने मेरिट की स्ट्रेंथ बढ़ाई और अपनी डिस्क्रेशन कम कर ली ताकि ज़्यादा एक ट्रांसपेरेंसी आए, लोगों को कॉन्फिडेंस हो। दिस इज़ हाउ VCs वर अपॉइंटेड, दिस इज़ हाउ प्रिंसिपल्स हैव बीन अपॉइंटेड, दिस इज़ हाउ डायरेक्टर कॉलेजेस हैव बीन अपॉइंटेड। सिमिलरली अब हम बोर्ड्स में भी रिफॉर्म ला रहे हैं। चेयरमैन, कंट्रोलर, सेक्रेटरी बोर्ड्स रूटीन में नहीं लगेंगे, एक प्रोसेस से लगेंगे, क्राइटेरिया होगा, दे विल बी टेस्टेड और उस टेस्टिंग के बाद हम इनको नेक्स्ट असाइनमेंट्स देंगे। जहाँ तक एग्जामिनेशन सिस्टम की, जैसे बताया कि QR कोड है, हमने को 800 के करीब जो सेंसिटिव सेंटर्स हैं वहाँ पे ऑनलाइन कैमरे मिल गए हुए हैं। मुझे शायद फिजिकली उन 800 सेंटर्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं कंट्रोल रूम में बैठ के किसी भी सेंटर को देख सकता हूँ और वो विद फेशियल रिकग्निशन कैमरास हैं। एनीबॉडी आप सर भी हिलाएं तो वो कैमरा मूवमेंट डिटेक्ट करके मुझे लाहौर में वो बताता है कि बच्चा मूव कर रहा है। सो इस तरह की टेक्नोलॉजी की इंटरवेंशंस भी हम लाए हैं। अगेन जो बात विजिट्स की है वो भी अभी ज़रूरी है। अभी सिस्टम्स हमारे इतने कंसोलिडेट नहीं हुए और उनकी जो कहना चाहिए कि एक्सेप्टेंस इनटू द सिस्टम वो इतनी ज़्यादा अभी इफेक्टिव नहीं है। कोई भी रिफॉर्म आप लाते हैं उसको सिस्टम का हिस्सा बनने में टाइम लगता है। आई होप इन नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स मुझे या किसी भी सेक्रेटरी को किसी सेंटर पे जाके देख, यानी लाहौर बोर्ड में एक सिस्टम बना हुआ है, वहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, मिनिस्टर साहब और चेयरमैन टास्क फोर्स वहाँ बैठ कर लास्ट कोई वहाँ से आपको कामयाबी मिली है? जी, अभी कल हम कंट्रोल रूम में थे लाहौर बोर्ड में। हमने अपना पूरे पंजाब का कंट्रोल रूम बनाया हुआ है। वहाँ पे बैठ के मैं और मिनिस्टर साहब इकट्ठे थे। हमने ननकाना का एक सेंटर डिटेक्ट किया जहाँ पे एक बच्चा पीछे को टर्न करके पिछले बच्चे से चीटिंग कर रहा था। तो देन एंड देयर कॉल्ड द सेंटर इंचार्ज और उसको भी सस्पेंड किया। जो बच्चा था उसका अनफेयर मीन्स का केस भी बनाया। लाहौर से बैठ कर करतारपुर का बच्चा सस्पेंड और टीचर सस्पेंड हुआ। इंतहाई काबिल तो मोहतरम सर मुजम्मल साहब, आप ये बताएं कि आप भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप और हुजूर मिनिस्टर साहब इंग्लैंड का भी दौरा करके आए, कुछ बाहर से कुछ चीज़ को गूगल से कुछ चीज़ हमारे नौजवानों के लिए लेकर आए तोहफा? जी बिल्कुल, मिनिस्टर साहब CM साहबा का विज़न है कि टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस करनी है और अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी के लिए और आने वाले दौर के लिए तैयार करना है। देखें, हमने बहुत सारे रेवोल्यूशंस मिस कर दी हैं एज अ नेशन, तो अब जो अगला दुनिया में निज़ाम आ रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आ रहा है
और ये एक इक्वलाइज़र होगा, ये हमें दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमों के साथ शामिल करेगा। तो मिनिस्टर साहब ने CM साहबा की हिदायत पे गूगल फॉर एजुकेशन के साथ MOU साइन किया, जिसमें 2 लाख बच्चों को गूगल की सर्टिफाइड ट्रेनिंग्स दी जाएंगी और वो बच्चे इक्विप हो सकेंगे नॉट ओनली विद हाउ टू यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रही हैं वो सीख सकेंगे। इसके साथ साथ उन बच्चों को जो जेमिनाई उनका एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बॉट है और उसमें इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से जो रीड अलोंग है उस पर काम हो रहा है। इंटरनेशनल टॉप लेवल की जो वेल रेप्यूटेड फर्म्स हैं, CM साहबा की हिदायत के मुताबिक मिनिस्टर साहब ने डायरेक्शन इशू कर दी है तमाम डिपार्टमेंट्स को कि बच्चों की लैंग्वेज के ऊपर स्पोकन इंग्लिश पे काम किया जाए। और इसके साथ साथ जितनी भी लोकल हमारी IT की कंपनीज़ हैं, फर्म्स हैं जो इस पे काम कर चुके हैं और कर रहे हैं, उनको बहुत ओपन डोर पॉलिसी है और कभी भी वो आके मिलते हैं, कोई अच्छा प्रपोजल आता है, सो वी नॉट ओनली वेलकम दैट बट वी आल्सो फैसिलिटेट दैट अंडर द लीडरशिप ऑफ मिनिस्टर साहब एंड CM साहब। बोर्ड्स की हमने रिफॉर्म्स पे बड़ी रिसेंटली मेहनत कर रहे हैं। इसमें भी आप देखें कि बच्चों की जो रोल नंबर स्लिप्स इशू हो रही हैं, अब उन रोल नंबर स्लिप्स पे भी QR कोड है, यानी अगर कोई इम्पर्सनेटर है तो अब उसकी रोल नंबर स्लिप को आप अपने फ़ोन से स्कैन करें और पता चल जाएगा कि क्या ये वही बच्चा है या उसकी जगह कोई और दूसरा एग्ज़ाम दे रहा है, और उसकी तस्वीर और सारी डिटेल्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं। अगेन जैसे मिनिस्टर साहब ने कहा कि टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है और उसके साथ साथ हम इसको आगे लेके जा रहे हैं। और अभी सेक्रेटरी साहब ने जैसे पॉइंट आउट किया है कि यहाँ पे कंट्रोल रूम जो है लाहौर बोर्ड के अंदर भी मौजूद है और 49 लॉरेंस रोड पे भी मौजूद है, जिसमें नॉट ओनली लाहौर डिवीज़न के तमाम हार्ट सेंटर्स की कैमरास के थ्रू मॉनिटरिंग की जा रही है। यानी आप कह रहे हैं कि अब बच्चा किसी दूसरा बच्चा नहीं बैठ सकता? बिल्कुल नहीं बैठ सकता इंशाल्लाह ताला, और हम पूरी कोशिश करें। यहाँ पे मैं जैसे अभी मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि 95% हमें कामयाबी हुई है। इट इज़ जस्ट द बिगिनिंग बट वी बिलीव कि विद इन इंशाल्लाह 2 years टाइम हम इसको 99% जो है इस थ्रेट को मिटिगेट करेंगे और इंश्योर करेंगे कि कोई बच्चा किसी दूसरे बच्चे का हक ना खा सके। आप HE सोनियन बच्चे को, आपका एक ही बेटा है? जी मेरा एक ही बेटा है। वो एक बेटा जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में, ये क्या खुला तजाद है? बट सर मैं समझता था कि मुझे ये ट्रस्ट डेवलप करना है जी। अच्छा बाय द वे मैं भी 1.5 साल सरकारी स्कूल में पढ़ा। मैं अपने गांव में रहता था, तो मेरे गुलजार जागीर जो हमारा एलिमेंट्री स्कूल है, मैंने 1.5 साल वहाँ पे पढ़ा है। मैंने तख्तियाँ लिखी हैं, मैंने वो सारा निज़ाम देखा है, इसीलिए शायद मैं बेहतर ट्रांसलेशन भी कर सकता हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे। बट यूसुफ को दाखिल कराने का मकसद ये था कि हमारी अर्ली ईयर्स के इदारे, क्योंकि स्कूल्स के अंदर अर्ली ईयर्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब प्राइवेट सेक्टर के अंदर अर्ली ईयर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। सो हम अर्ली ईयर्स के इदारों की एक सीरीज़ हमने लाहौर और गुजरांवाला से शुरू की, पूरे पंजाब में एक्सपैंड कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि अगर मैं अपने बेटे को उसमें इनरोल करूँगा, एक तो निज़ाम का ट्रस्ट, दूसरा अगर मेरे बेटा वहाँ पे पढ़ेगा मेरी मज़ीद तवज्जो वहाँ पे रहेगी, और तीसरा आपने ठीक कहा कि मैं प्रिविलेज था, मैं HSN चला गया, वो अर्ली ईयर्स से पढ़े, और उसके बाद मेरी कोशिश होगी कि HSN जैसे इदारे पब्लिक सेक्टर में भी बनाए जाए। नहीं तो कब तक मुकम्मल हो जाएगा ये स्कूल? सर ये अर्ली ईयर्स का इंस्टीट्यूट जो है हमारा लाहौर और गुजरांवाला, वो तो इसी साल कंप्लीट हो रहे हैं, और 8 मज़ीद अजला हम इस जून की ADP में ऐड कर रहे हैं। सो 50% ऑफ पंजाब हम बाय जून नेक्स्ट ईयर कवर कर। क्या इसमें ख़ास बात आप? सर ख़ास ये है कि ECE रूम्स, हमने ये एक्सपेरिमेंट किया कि जिन स्कूल्स में हमने अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के कमरे बनाए ना, और सब उसकी इनरोलमेंट स्काई रॉकेट की। मुजम्मल साहब आप ये बताएं, सरकार तो स्कूल चलाती है, आप स्कूल बांट रहे हैं और लोगों को पता नहीं कैसे कैसे दे रहे हैं, क्या कानून, क्या क्राइटेरिया है? बट साहब मैं ये बड़े तयक्कुन के साथ कहना चाहूँगा कि हमने बिल्कुल स्कूल बांटे नहीं हैं, स्कूलों को आउटसोर्स किया है, और ये भी नहीं किया कि प्राइवेटाइज़ किया है। कुछ लोगों ने प्रोपेगेंडा किया कि प्राइवेटाइज़ हुए। प्राइवेटाइजेशन की डेफिनेशन ये है कि कोई चीज़ किसी के हवाले हमेशा हमेशा के लिए कर देना और उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी ना होना। वेयरएज़ ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक तो हमने स्कूल आउटसोर्स किए हैं और उसकी एक ड्यूरेशन है, एक टाइम फ्रेम रखा है, और उसको भी परफॉर्मेंस बाउंड किया है। नंबर 2 ये है कि जो बच्चा उन स्कूलों में पढ़ने के लिए आएगा, ये भी प्रोपेगेंडा किया जाता है कि जी ये प्राइवेट होंगे तो बच्चों से फीसें मांगी जाएंगी। वो बच्चा मुकम्मल तौर पे फ्री पढ़ेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे सरकारी स्कूलों में पढ़ता है।